हेलो, बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन की बुक से आज समाकलन को स्टार्ट कर रहा हूं। समाकलन, इंटीग्रेशन, इंटरमीडिएट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट को थोड़ा देर से समझ में आता है। आई हैव 26 ईयर, मैं 26 ईयर से मैं आपको बता रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि क्लासेस के अंदर इस टॉपिक को 2 टाइम 3 टाइम टीच करने के बाद भी बच्चों को डिस्टर्ब होता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि फॉर्मूला फंडामेंटल ना। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं टॉपिक को लेकर चलूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ फंडे हैं जो बुक में नहीं होंगे, लेकिन उसको हम लोग समझाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं, और वो ट्रिक बच्चों के काम आती है। तो वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा कि जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा, उसको मैं साबित भी करूंगा कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी इंटीग्रेशन एक फार्मूला है, और जब आप फार्मूले तक पहुंच जाते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है। कैसे, मैं इस बात को साबित भी करूंगा। तो इंटीग्रेशन फार्मूले का बहुत रोल होता है। अगर फार्मूले आपको नहीं करने इस समाकलन में तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो फर्स्ट थिंग, फार्मूला फंडामेंटल को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फार्मूले तो मोस्टली सभी बच्चे लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसका वेरिएशन क्या है, उसको यूज कैसे करना है, तो उस चीज को बता रहा हूं आज। ये फर्स्ट वेरिएशन आपका इंटीग्रेशन का है। एक फार्मूला आपने सुना होगा, मैं बता रहा हूं कि जैसे साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx जो आपका है, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। आर यू ओके? ये क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जो मैंने बात कही उसको साबित मैं कैसे करूं। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है लेकिन निगेटिव होता है। सी जो आप देख रहे हैं, सी का रूल क्या है? सी समाकलन अचर है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका है। तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि साइन एक्स का कॉस होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस का होता है, तो क्या हमेशा यही होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में साइन आ जाए, कॉस आ जाए और आप उसको इंटीग्रेशन फॉर्मूला लर्न किए हैं उसको लिख दें। ये चेंज होके आएगा, ये सेम नहीं आएगा। तो आज का जो वेरिएशन है एंगल वेरिएशन, इसका नाम मैंने दिया है एंगल वेरिएशन। देखिए पहले कह चुका हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम समझाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग नहीं होता वो, है ना। क्योंकि हम लोग प्राइवेट टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट को समझाने के लिए बहुत सारे फंडों को अपना इस्तेमाल करते हैं, है ना, और उसको बता के किसी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं और वो सेट बैठता है, बच्चे को समझ में आता है। तो बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको समझिएगा, और उसे मैं साबित भी करूँगा कि जो मैंने उसको वहां पर, ठीक है। देखिए सिंगल वेरिएशन, ओनली सिंगल एक्स है यहां पर, तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट यानी एक्स dx है, तो इसका हो गया माइनस कॉस एक्स और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। अब कोई भी फॉर्मूला जैसे आप यूज करते हैं, एक फॉर्मूला लिख के मैंने आज छोड़ा कि जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला सेकंड नंबर है एंगल वेरिएशन का ही कॉस एक्स, तो cos x अगर आपका dx है तो cos x का होता है sin x प्लस सी। समझिए यहां भी देखिए ओनली x है, सिंगल वेरिएशन और सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, ध्यान से सुने भाई, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अभी आपको लग रहा होगा ये क्या ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, कहाँ लिखा है?
मैं भी कह रहा हूं नहीं लिखा है, लेकिन इस टेक्निक फंडे को समझिए। अकॉर्डिंग टू मी सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, देखिए सिंगल एक्स है, cos x cos 2x तो नहीं है, इसलिए मैंने कहा सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट। sin x इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, अगर फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे तो ही इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए फॉर्मूले का लर्न होना बहुत जरूरी है आपके लिए, समझ रहे हैं आप? फॉर्मूले का लर्न होना बहुत जरूरी है। जब फॉर्मूला आपको लर्न होगा तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन सीखना है तो सावधान हो जाइए, फॉर्मूलों को याद करिए, फंडामेंटल को समझिए। और आज फर्स्ट वेरिएशन है, इस वीडियो को बहुत कई बार देखिएगा तब आपको बात और क्लियर होगी। तो सिंगल वेरिएशन है ना, तीसरे से पाग मूत्र चिल्ला सिंगल वेरिएशन सिंगल वेरिएशन सिंगल वेरिएशन, तो सिंगल वेरिएशन है क्या, अगर ये जान जाओगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसलिए फोकस करो। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय पी स्क्वायर, इसको मैंने जनरेट किया है, समझिएगा। और भी ऐसे फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला नंबर 3 आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स, देखिए सिंगल ये भी है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x प्लस c। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूं और इससे सिंगल वेरिएशन को मैं आपको बताऊंगा। cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, 5 नंबर फॉर्मूला, जैसे sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x cosec x इंटू cot x माइनस cosec x प्लस c। इन 6 फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं, ये जो आपके हैं सभी कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं, ये सभी आपके कैसे यहाँ पर हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं। और इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों को तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सभी आपके फार्मूले हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों को समझने के लिए आपको बात समझनी पड़ेगी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले जो आपके हैं, मैंने कहा सिंगल वेरिएशन, तो सिंगल देखिए x है, सिंगल x है, लेकिन अब जब इंटीग्रेशन आप सीखेंगे, मैं लिख रहा हूं तो देखिएगा फर्स्ट वेरिएशन आपका है ये, देखिएगा बहुत ही विशेष ध्यान दें, मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग sin 5x dx। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा x क्यूब और sin x स्क्वायर dx। ओके, ये 2 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, पहला है sin 5x, दूसरा है x क्यूब sin x स्क्वायर dx। अब देखना यह है कि इस बात को आप समझिए, मैंने कहा सिंगल वेरिएशन, यहां पर क्या 5x सिंगल वेरिएशन है, सिंगल x है, सेम फॉर्मेट, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इसका इंटीग्रेशन इसके बारे में बता रहा हूं कि जैसे sin x cos x dx होता है तो सिंगल वेरिएशन sin t फिर dt होना चाहिए, फिर साइन अगर और कहीं जाते हैं थीटा है तो डी थीटा होना चाहिए। ये देखिए सेम फॉर्मेट है, थीटा डी थीटा, टी डी टी, एक्स डी एक्स। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, जब सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट आपका होगा तो ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब देखिए ये जो 5x है, ये क्या ये सिंगल वेरिएशन है? ये जो 5x लिखा हुआ है ये सिंगल वेरिएशन नहीं है,
अगर मैं इसको टी लेट करूं तो ये हो जाएगा साइन टी। लेट 5x इक्वल टू टी। 5x को आपने टी लेट किया तो 5 dx इक्वल आपका dt हो गया। 5 dx इक्वल टू आपका क्या हो गया, dt हो गया। अब जरा गौर से देखिए, समझिएगा, जिसको आप टी लेट करते हैं उसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं इसको बाद में शॉर्ट लिखूंगा, अभी बता देता हूं। बोथ साइड अगर dy dx करते हैं तो 5x इक्वल टू dy dx आपका t हुआ। x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x का 1 तो ये 5 आ गया, इक्वल टू dt अपॉन क्या हो गया, dx। इस तरह से ये 5 dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो जिसको भी आप टी लेट करते हैं उसका करना होता है डिफरेंशिएशन, सिंगल वेरिएशन। जैसे ही आपने 5x को टी लेट किया तो सिंगल हो गया, लेकिन सेम फॉर्मेट नहीं। अब t के साथ मैं dx लिख दूं तो क्या सेम फॉर्मेट है, नहीं है। सेम फॉर्मेट है, नहीं है। क्यों, sin t है तो dt होना चाहिए, और sin t के साथ मैं dx लिखूं तो ये रॉन्ग है, गलत है। इसी बात को मैं आपसे कह रहा हूं कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट होना चाहिए। तो पहले फर्स्ट वेरिएशन में ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में, फिर से सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को टी लेट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन जितना भी होगा, मोस्टली आप मान के चलिए कि 95% से ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कुछ होगा मोस्टली आप एंगल को टी लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, एंगल को टी लेट करेंगे, मगर पावर नहीं होनी चाहिए, एंगल को टी लेट करेंगे। तो जैसे इसको टी लेट किया और मैंने डिफरेंशिएट किया, बाद में मैं सीधे लिखूंगा बेटा। तो देखिए हमें dx रिक्वायर है, तो dx इक्वल हो जाएगा 1/5 dt। तो देखिए dx इक्वल 1/5 dt, dx इक्वल 1/5 dt, dx इक्वल 1/5 dt, dx इक्वल 1/5 dt। आर यू ओके। अब जो बात मैंने कही थी वो साबित होने जा रही है कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, एक फार्मूला है, और फार्मूले तक जब पहुंच जाएंगे तो इंटीग्रेशन होगा, और जब फार्मूले तक पहुंचेंगे नहीं, ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट हो गया, सिंगल वेरिएशन टी dt। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय p स्क्वायर, जनरेटेड बाय p स्क्वायर। तो sin t का हो जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन cos t एंड प्लस -1/5 cos t, t इक्वल आपने क्या लिख दिया, पहला हो गया। अब देखिए मैं अपनी बात को साबित करने के लिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है x³ sin x²। अब बताइए, इसका तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई फॉर्मूला दिख रहा है, होता ही नहीं। तो अब इसको आप कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज है टी किसको लेट करें। तो मैंने आपको बताया ना कि जब भी इनमें से कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला आ रहा है तो मोस्टली आपको जो है एंगल को टी लेट करना है। तो एंगल देखिए यहां पर क्या है, x²। एंगल आपका क्या है, x²। एंगल क्या है, x²। तो एंगल को टी लेट किया, एंगल को अगर आप यहां पर x⁴ है, x⁴, तो एंगल को आप टी अगर लेट करते हैं तो sin t हो जाएगा। अब सेम फॉर्मेट तो नहीं हुआ, अब सिंगल वेरिएशन तो हो गया। x⁴ को अगर टी लेट करते हैं, x⁴ को टी लेट करते हैं, x⁴ को अगर टी लेट किया तो sin t हो गया, सिंगल वेरिएशन। लेकिन सेम फॉर्मेट कैसे होगा, यहाँ x³ dx है, तो जिसको टी लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइड में देखिए सामने ही बिल्कुल ऐसे करते हैं, x⁴ को आपने टी लेट किया, डिफरेंशिएट करेंगे 4x³ dx इक्वल dt। मैंने बताया ना ऐसे करते हैं, लास्ट में सीधे जाके इसको ऐसा लिख देते हैं, पर करना ऐसे, ठीक है ना। तो x³ dx इक्वल टू हो जाएगा 1/4 dt। अब देखिए इसको आपने टी लेट किया
एस की पावर 4 को आपने टी लेट किया, एस की पावर 4 को आपने टी लेट किया, एस की पावर 4 को आपने टी लेट किया। अब डिफरेंशिएट करें 4x³ dx dt, पावर नीचे आई nxn-1 के फार्मूले से, तो x³ dx 1/4 dt। अब देखिए x³ dx, x³ dx, x³ dx, x³ dx, x³ dx, x³ dx 1/4 क्या होगा 1/4 dt। अब देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, तो जैसे ही आपका सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट डेवलप हुआ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय पी स्क्वायर, जनरेट बाय पी स्क्वायर। तो जब तक सिंगल वेरिएशन नहीं डेवलप करेंगे, फॉर्मूले तक ट्रेवल नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं होगा। देखिए मैंने साबित करके दिखाया। अभी और भी आपको मैंने इस तरह के 7-8 एग्जांपल्स में दूंगा। ये 2 क्वेश्चन आपके हैं। तो sin t का हो गया माइनस का cos tn प्लस c, और इसके बाद में cos t d की प्लेस पर आप रखेंगे s की पावर 4। आर यू ओके? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एज एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब मैं 2 क्वेश्चन और ले रहा हूं। तो देखा आपने कि साइन के एंगल में साइंस के रिलेटेड ही बता रहा हूं। अगर इसको आपने समझ लिया तो इसमें जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनके किसी भी एंगल से कोई क्वेश्चन आपका आता है तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय पी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन मैंने लिया साइन एंगल में इसके cos x है, साइन x और साइन cos x dx। अब देखिए डिफरेंशिएशन में तो आप कह देते थे फर्स्ट सेकंड लगा दो, पहला फलन दूसरे का फलन, दूसरा फलन पहले का फलन। यहां कैसे लगाओगे भैया? ये इंटीग्रेशन है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो ध्यान दें, मैंने कहा था इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन जब फॉर्मूले तक आप पहुंचते हैं तो आपका इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगा। यहां पर इस चीज को समझिए कि मैंने कहा कि एंगल, आज जो वेरिएशन है एंगल वेरिएशन है, एंगल को टीलेट करना है। देखिए एंगल कौन है यहाँ? cos x। ध्यान दे एंगल cos x है। अगर मैं इसको टीलेट करता हूं तो ये आपका हो जाएगा sin t, लेकिन sin x dx कहां जाएगा? तो पहली चीज एक पहचानना किसे टीलेट करना है। तो फर्स्ट वेरिएशन में मैं इस बात को आज बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी फॉर्मूले होते हैं उसमें मोस्टली आप एंगल को टीलेट करेंगे। किसको टीलेट करेंगे? एंगल को। अब देखिए जैसे साइन x, तो x की जगह पर cos x था, मैंने इसको टीलेट किया। लेट cos x इक्वल टू t, लेट cos x इक्वल टू t। cos x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। देखिए हमें sin x dx को यहां से हटाना है, तो sin x dx के लिए नेगेटिव ऑफ साइन है, इसको भी उधर ले जाना पड़ेगा। तो sin x dx, sin x dx, sin x dx इसकी जगह माइनस का dt हो गया। अब देखिए सिंगल, जब इसको टीलेट किया सिंगल हो गया था वेरिएशन, लेकिन सेम फॉर्मेट नहीं हुआ था। और जैसे ही डिफरेंशिएट इसको मैंने किया तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट। तो क्लियर हुआ, साबित किया मैंने कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय पी स्क्वायर, पी स्क्वायर जनरेट बाय पी स्क्वायर। तो मैं मैथ वाला पी स्क्वायर कुछ अलग हटके आपको दे रहा हूं और लगातार मैं आपको दूंगा, और विश्वास रखिए आपको क्लियर समझ में आएगा। आर यू ओके? तो देखिए जब तक सेम फॉर्मेट नहीं होगा इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये मैंने साबित किया इन 3 प्रश्नों के जरिए।
और भी क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी एंड प्लस टी, सो वी नो डाउट कॉस टी, कॉस एक्स एंड प्लस टी। अब इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका ले रहा हूं, विशेष ध्यान दें। e की पावर x साइन e की पावर x dx। अब देखिए मैंने कहा था फार्मूला क्या होता है, सिंगल वेरिएशन, ओनली x है dx है तो माइनस cos x हुआ। तो यहां पर हमारे पास e की पावर x साइन e की पावर x, क्या इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे? नहीं, मैंने कहा था कि सिंगल वेरिएशन बनाइए e की पावर x, तो एंगल को टी लेट करना है, एंगल को टी लेट, किसको टी लेट करना है भैया? एंगल को टी लेट करना, किसको टी लेट करना? एंगल को टी लेट करना है। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट जब तक नहीं बनेगा इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय टी स्क्वायर। तो e की पावर x को मैंने टी लेट किया, e की पावर x को टी लेट करते ही ये हो जाएगा साइन t, ये हटना चाहिए, इक्वल e की पावर x dx कैसे हटेगा? इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x dx इक्वल आपका dt हो गया, e की पावर x dx इक्वल आपका dt हो गया। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t एंड प्लस c, देखिए माइनस cos t, t की वैल्यू उठा के यहाँ रखिए। अब देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट हो गया, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, जैसे इसको आपने टी लेट किया साइन टी dt हुआ, यही बात तो मैं समझा रहा हूं, टी dt हो, x dx हो, थीटा d थीटा हो, तभी पॉसिबल है कि इंटीग्रेशन होगा। समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन इसीलिए छात्रों को टफ लगता है, वो ये जज नहीं कर पाते हैं कि किसको टी लेट करें, है ना। तो मैंने फर्स्ट वेरिएशन में अभी आपको मैं बता रहा हूं कि एंगल को टी लेट करते हैं। अब आप उतनी देर से सोच रहे होंगे अरे सर तो बार बार साइन का कॉस माइनस कॉस बार बार एक ही बता रहे हैं। अरे चलो भैया इनमें से कहीं और उठा लेते हैं फार्मूला, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है, साबित करूं, साबित करूं, चलो साबित कर देते हैं, मैं क्या सांच को आज क्या, देखिए आजकल के छात्र बड़े होशियार हैं, कैसे साबित करो, हम कैसे मान लें मैथ वाला पी स्क्वायर। तो चलिए एंगल वेरिएशन में कोई और इसका, अभी साइन को उठाया किसी और को उठा लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को ले लेते हैं, तब तो मानोगे। देखिए अब देखिए क्या ये सिंगल वेरिएशन है, ये सेक स्क्वायर तो है लेकिन साथ में क्या 5x माइनस 7 है, सेक स्क्वायर क्या है 5x माइनस 7, क्या है सेक स्क्वायर 5x माइनस 7, सेक स्क्वायर माइनस 5x क्या है 7 है, सेक स्क्वायर माइनस 5x 7, इसका मतलब क्या होगा कि ये सिंगल वेरिएशन नहीं है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सिंगल एक्स है, ओनली वन एक्स है, वन एक्स है, वन एक्स है, वन एक्स है। तो इसको अगर मैं यहां पर क्या करूं भैया, सेक स्क्वायर टी है ना, इसको अगर मैं टी लेट कर लूं तो dx हटना चाहिए। तो मैंने क्या किया साइड में 5x माइनस 7 को टी लेट किया, तो 7 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 होता है, x का 1 होता है तो बचेगा 5 dx इक्वल टू dt, 5 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 1/5
5 dt, dx इक्वल टू हो जाएगा 1/5 dt। तो सो वी नो डाउट 1/5 dx की जगह dt। अब देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट t dt, यहाँ क्या था भैया x dx, क्या था x dx, क्या था x dx, यहाँ क्या है t dt। तो खाली चेंजेस क्या हुआ, x के प्लेस पर t हो गया। यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय टी स्क्वायर। क्यों, समझ गए? ये आपने कहा साइन में तो आपने बता दिया, बाकी भी लिखे हुए हैं 6 फॉर्मूले। अरे नहीं बता रहा हूं भैया, थोड़ा सब्र तो करो बउआ। सेक स्क्वायर टी का हो गया 10t n प्लस सी, वैल्यू यहां पर रखिए। अच्छा कुछ और भी अटके हैं, देखिए काशिक का देख लीजिए, e की पावर x x प्लस 1, e की पावर x x प्लस 1 और काशिक स्क्वायर x e की पावर x। अब देखिए बार बार मैं कह रहा हूं कि एंगल को आपको टी लेट करना है। किसको टी लेट करना है, एंगल को। तो यहां एंगल कौन है, देखिए x e की पावर x, और इसको ही टी लेट करना पड़ेगा। एंगल को टी लेट करना है, किसे लेट करना है, एंगल को आपको टी लेट करना है। जब एंगल को आप टी लेट करेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एंगल को मैं टी लेट कर रहा हूं, लेट x e की पावर x इक्वल टू टी। मैंने इसको यहां पर टी लेट किया तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का 1 होता है dx इक्वल टू dt। आप चाहें तो इसको आगे अलग कहीं भी डिफरेंशिएट कर लें, यही आएगा। तो मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 और dx इक्वल टू आपका dt। अब चेक कीजिए, एंगल को आपने टी लेट किया तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो गया t। अब हटना क्या चाहिए था, ये पूरा हटना चाहिए। तो जब आपने इसको t लेट किया आपके सामने, t इसको आपने लेट किया, डिफरेंशिएट किया, ये आया। तो देखिए e की पावर x x प्लस 1, e की पावर x x प्लस 1 dx इक्वल टू आपका dt। तो देखिए e की पावर x x प्लस 1 dx, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt। चेक कीजिए, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट t dt। ये देखिए x dx, तो जो मैंने कहा उसको साबित करके दिखाया कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इस कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय टी स्क्वायर। अब तो भरोसा करोगे कि साइन ने बता दिया। अरे कॉसेक में देख लिया आपने, सेक में देख लिया, अभी मैं और भी एंगल ले लूंगा कोई, सभी जगह ये फॉर्मूला फिट बैठेगा। आर यू ओके? कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है माइनस का कॉट x प्लस सी। ठीक, कॉट t हो जाएगा यहां पर, कॉट t, t के प्लेस पर x e की पावर x प्लस सी। बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए आज की इंटरनेट की दुनिया में। आज को आज क्या साबित करके दिखाना चाहिए, मुझे भी और आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही हाँकते रहते हैं। भैया मैं हाँकता नहीं, 100% जो सही है वही बता रहा हूँ, वही बताऊंगा। मेरे पास यही है बस, और कुछ नहीं है। सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय पी स्क्वायर, मैथ वाला पी स्क्वायर। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको टीच कर रहा हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि हर वेरिएशन में मैं आपको, तो आपने देखा कि साइन हो गया सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, साइन है तो कॉस में भी उसी तरह से होगा। फिर भी मैं चलिए कॉस के 2 बता रहा हूं, देख लीजिए।
cos log x अपॉन x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला नहीं लग जाएगा जैसा डिफरेंशिएशन में होता था। हाँ, लेकिन एक बात है, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आता इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा, ये मान के चलिए। तो यहाँ पर मैंने आपको मेन बात जो बताई थी, मेन मुख्य बात वो क्या थी कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, उतनी देर से सैकड़ों बार कह चुका हूं मैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल में मोस्टली 90% मान के चलिए कि एंगल को आप टीलेट करते हैं। बच्चा यही नहीं समझ पाता पूरे साल इंटीग्रेशन में किसको टीलेट करें, तो उसी पे मैंने ये वर्क किया है। बुक्स में ये सब फॉर्मूले नहीं मिलेंगे बेटा, इस तरह नहीं लिखा होगा, ये फंडे हैं, तो इस पर समझाने के लिए हम लोग इसको बताते हैं। अपनी अपनी टेक्निक, अपना अपना फंडा है ना। तो समझिए कि एंगल को टीलेट करना है, मोस्टली एंगल को टीलेट। अब देखिए यहाँ पर एंगल कौन है, लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, तो कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पर क्या है, लॉग एक्स, लॉग एक्स को टीलेट करेंगे। तो आपने यहाँ पर log x को टीलेट किया, किसको लेट किया, log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और dx इक्वल टू आपका dt होगा। अब देखिए जब आपने इसको टीलेट किया भैया, तो ये cos t हुआ, इसको टीलेट किया तो cos t 1/x dx, 1/x dx, 1/x dx, 1/x dx इक्वल टू dt। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट। सिंगल वेरिएशन का मतलब बात होता है ओनली 1x, cos x dx है तो ही sin x हुआ। अब अगर x है तो यहाँ t dt हो जाए तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर कह दो 2x हो तो फिर टीलेट करना पड़ेगा। अच्छा समझ गए, बात समझदार हैं आप लोग। cos t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला हो जाएगा sin t n प्लस c, sin t, t के प्लेस पर आपका क्या लेट किया था, log x n प्लस c। तो इंटीग्रेशन में सबसे मैंने आपको बताया कि पहले डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने जो डिफरेंशिएशन के वेरिएशन बेसिक वहां पे टीच किया उसको देखिएगा। आज मैं आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर, और इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट वन यानी फर्स्ट वेरिएशन इसमें टीच कर रहा हूं मैं। ध्यान रखिएगा, ये अभी फर्स्ट वेरिएशन है, ऐसे सेकेंड वेरिएशन, थर्ड वेरिएशन, फोर्थ वेरिएशन, जब ऐसे बहुत सारे वेरिएशन को मैं टीच करूंगा तब मैं नगीन प्रकाशन की बुक से पूरे इंटीग्रेशन को आपको टीच करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, जो कि इतना आसान नहीं है। इंटीग्रेशन में 26 ईयर से मैं टीच कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि आपने जो क्लासेज लेता हूँ कोचिंग में, मोस्टली बच्चों को इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसमें अगर कोई बात कम समझ में आती है तो फोकस बच्चे का कम होता है। जैसे कि कई एक्सरसाइज पढ़ा जाइए, स्टूडेंट को टीच कर दो, उसे फॉर्मूला ही लर्न नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी गलती मत करें। सारे फार्मूलों को आपको लर्न करना है और उनको अच्छी तरह से समझना है। जब फॉर्मूला अच्छे से लर्न होगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। फॉर्मूला फंडामेंटल में हो, ये क्या है, फॉर्मूले से रिलेटेड फंडामेंटली तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कहीं पर भी आपको साइंस से रिलेटेड कुछ इस तरह दिख जाएगा, आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1/cos स्क्वायर log x और अपान में x आपका ऑलरेडी है। अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो कैसे होगा, देखिए यहां भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो cos स्क्वायर log x तो ट्रिग्नोमेट्रिकल तो है ही। तो साइन cos tan जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो मैंने बताना इसके एंगल को टीलेट करते हैं। किसको टीलेट करते हैं, एंगल को। सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय t स्क्वायर, मैथ वाला t स्क्वायर। तो देखिए
मैंने यहां log x को t लेट किया, log x को t लेट किया, log x का हो गया 1/, ठीक, अभी ऊपर ही बताया था। तो ऑल ऑफ यू ध्यान दें, बहुत ही विशेष ध्यान दें, cos स्क्वायर log जो आप x देख रहे हैं इसको t लेट किया, cos स्क्वायर t हो गया। अब देखिए 1/x dx dt, अब देखिए सिंगल हो गया, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट। अब आपके माइंड में होगा cos स्क्वायर t का कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, हम कब कह रहे हैं फार्मूला है, हम तो बार बार ये कह रहे हैं, हम पहले कह चुके हैं आपसे कि जब तक फॉर्मूले तक ट्रेवल नहीं करेंगे, फॉर्मूले तक आप नहीं पहुंचेंगे, इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा। तो वहां तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा, है? हमने कब कहा cos स्क्वायर t का फॉर्मूला होता है, देखिए 1/cos से तो ऊपर तो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला तो होता है 1/cos है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक में डेवलप हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर t बना सेक स्क्वायर x dx, इसका tan x नहीं होता। तो ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फार्मूले का बहुत ही रोल है। और ये मैथ वाला पीस का जो बार बार आपसे कह रहा है क्या कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय p स्क्वायर, तो बिल्कुल करेक्ट है, और मैंने इसको साबित करके दिखाया, और पूरे इंटीग्रेशन में ये बात साबित रहेगी और बिल्कुल प्रूफ रहेगी, 100% लगेगा हर जगह, और आसानी से आप इंटीग्रेशन को सीख जाएंगे। सेक स्क्वायर की सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है 10x। अब 10x हो गया, सेक स्क्वायर x का 10x हो गया, यहां पर इसके वैल्यू को जो आएंगे सेक स्क्वायर t हो गया, t की जगह क्या लिया था आपने, log x, 10 log x एंड प्लस c। आर यू ओके? तो आपने देखा यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, 8 में मैंने इससे रिलेशन से बताया। अब आपके मन में ये बात होगी, सब जगह तो आपने बताया sec x into tan x का sec x into cot x के बारे में नहीं बताया, इसमें भी ऐसा ही होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो ये फर्स्ट वेरिएशन मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया है, तो इस चीज को ध्यान रखें। अब आइए क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया, sec 2x into tan 2x, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूले में sec x into tan x है, ओनली x है, सिंगल वेरिएशन, ओनली x है, 1x है, इसका मतलब यहां भी देखिए sec x into tan x, sec x into आपका tan x है, लेकिन यहां पर 2x है, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहले इसको सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन आपको सीखना है तो एक बात समझ लीजिए कि सिंगल वेरिएशन जब तक सेम फॉर्मेट नहीं होगा, इंटीग्रेशन कभी नहीं हो सकता। तो सो नो डाउट यहां पर आप विशेष ध्यान दें, 2x को आपने यहां पर t लेट किया, लेट 2x इक्वल टू t, तो देखिए x का 1 2 dx इक्वल टू आपका dt हो गया, तो dx इक्वल टू आपका आ गया 1/2 dt, dx इक्वल टू आ गया 1/2 dt। तो देखिए sec t और tan t और dx के प्लेस पर 1/2 dt बना। जैसे sec x tan x dx था, यहाँ sec t tan t dt है, बना सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय मैथ वाला p स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 sec x tan x का sec, यहां पर sec t n प्लस c, तो 1/2 sec
टी की जगह आप क्या रखेंगे 2xn प्लस c। तो सो भी नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 10। तो हर वेरिएशन में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए जाएं और उसका फायदा बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए एंगल से रिलेटेड और मैं बता रहा हूं। सेक स्क्वायर x की पावर 8, ठीक है ना, x की पावर 7। अब देखिए यहां पर एंगल कौन है, x की पावर 8, x की पावर 8। तो मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली क्या होगा कि एंगल को आप टिलेट करेंगे, पहचानिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप इस बात को सीख रहे होंगे या सीख गए होंगे, मुझे विश्वास है 100% सीख गए होंगे कि किसको टिलेट करना है, एंगल को टिलेट करना है। किसको टिलेट करना है, एंगल को। एंगल को टिलेट करते ही आप समझ जाएंगे। तो यहां पे एंगल को टिलेट किया, एंगल आपका x की पावर 8 है, इसको आपने टिलेट किया। डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका 8x की पावर 7 dx इक्वल टू आपका dt होगा। तो x की पावर 7 dx इक्वल टू 1/8 dt। तो यहां क्या हो गया 1/8 x की पावर 7 dx, 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 इसकी जगह 1/8 dt। तो सो वी नो डाउट ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी dt, सेक स्क्वायर टी dt। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, 10t n प्लस c। तो यहां पर 10t t के प्लेस पर आप देखिए क्या है भाई, x की पावर 8 n प्लस c। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है समझ में आया होगा। तो मुख्य बातें क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन समझने के लिए फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी फॉर्मूला है, इसको मोस्टली आप एंगल को टिलेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, एंगल को, बशर्ते पावर ना। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला पी स्क्वायर। तो जो टेक्निक फंडा मैंने आपको यहां बताया, मैं उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि इस मैथ वाले पी स्क्वायर ने तो आपको विशेष बताया है, तो उसको कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर लगता है कुछ अच्छा टीच किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और दूसरों को भी भेजें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये बेसिक पार्ट 1 था इंटीग्रेशन का। बेसिक पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में।